मैंने क्लास 10th इंग्लिश प्रोज में बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम है थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। उस कहानी में एक चोर होता है जो 25-26 वर्ष का युवक है। उसका चोरी करने का तरीका है कि पहले वो लोगों से उनके घरों में काम मांगता था, फिर काम मिल जाने पर काम करते करते एक दिन मौका पा करके चोरी करके भाग जाता था। जैसे ही वो भागता अपना नाम बदल लेता। इस तरह उसे हर महीने लगभग अपना नाम बदलना पड़ता था। एक दिन वो चोर अनिल नाम के एक सज्जन लड़के से मिलता है, जो अनिल स्वभाव से बहुत ही सज्जन है। जब अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था तो ये चोर भी वहीं पहुंच गया और जाके अनिल के पास खड़ा हो गया और अनिल को देखने लगा। चोर को लगा कि ये लड़का जो है ठगने में ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अनिल स्वभाव से सज्जन था ही, वो सज्जनता उसके चेहरे से भी झलकती थी। चोर ने सोचा अगर इससे परिचय हो जाए और इसके घर में काम मिल जाए तो चोरी करना आसान होगा। यह सोचकर उसने अनिल से बातचीत करनी शुरू कर दी। पहले तो नॉर्मल उस कुश्ती के मैच के बारे में बातचीत की, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने अनिल से उसका नाम पूछा। अनिल ने अपना नाम बताया। फिर अनिल ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया हरी, जो उसका बदला हुआ नाम था, अभी अभी रखा हुआ नाम था। फिर हरी ने, जो चोर था, अनिल से कहा कि अगर आपके घर में मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं काम करूं और उसके बदले में आप मुझे कुछ पैसा देंगे तो मेरा भी कुछ खर्चा चल जाएगा। अनिल ने कहा देखो भाई, मैं अपने घर में अकेला रहता हूं, मेरे पास नौकर को देने के लिए पैसे भी नहीं है और कोई ज़्यादा खास काम भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख पाऊंगा। हरी ने कहा कि भोजन तो आप मुझे खिलाते ही रहेंगे, अगर आप मुझे भोजन खिलाते रहें तब भी मैं आपके घर में काम करने के लिए तैयार हूं। अनिल ने कहा हाँ, अगर आप भोजन बना लेते हो, खाना बनाएं, तो मैं आपको खाना खिलाने के लिए तैयार हूं। चोर ने कहा मैं एक अच्छा रसोइया हूं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूं। अनिल उस चोर को, जिसका नाम हरी है, लेकर अपने घर पहुंचता है और उस शाम जब हरी भोजन बनाता है तो खाना बहुत खराब था, क्योंकि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। उसने जो अनिल से कहा था कि मैं खाना बना लेता हूं, झूठ बोला था। जब अनिल खाना खाने बैठा तो उसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने वो खाना कुत्तों को फेंक दिया और हरी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वो निकल तो गया लेकिन गया नहीं, उसके दरवाजे के आसपास ही घूमता रहा। अगली सुबह अनिल ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि हरी उसके गेट के आगे ही घूम रहा है और वो हरी मुस्कुराने लगा अनिल को देख करके। तो अनिल भी थोड़ा सा मुस्कुराया। जब अनिल ने देखा कि ये जा नहीं रहा है तो उसे अपने घर में बुला लिया और कहा ठीक है, तुम मेरे घर में रहिए, खाना बनाना सीखिए और मैं तुम्हें रख लूँगा। अनिल दोबारा से उसे अपने घर में रख लेता है। तो खाना तो वो ठीक से नहीं बना पाता है, अनिल ही बनाता है, लेकिन सब्जी वगैरह जो मार्केट से लानी होती है वो अनिल उसी से मंगाता है। बाहर का काम जो होता है सभी हरी से ही करवाता है। तो जब सब्जी लेने के लिए वो जाता है हरी, सब्जी में से जो कुछ पैसे बचते हैं वो अपनी जेब में रख लेता है और अनिल उससे ये भी नहीं पूछता है कि कितना पैसा बचा। जब अनिल ये नहीं पूछता है कितना पैसा बचा और वो भी बचा हुआ पैसा अनिल को नहीं देता है, तो वो अपनी जेब में रख लेता है। उसे लगा कि ये तो ठीक है, इस तरह करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचता रहेगा मेरे पास, खाना तो यहाँ खाता ही हूँ। लेकिन वो था चोरी की फिराक में कि कब अनिल के पास पैसे आए और कब मैं चोरी करके भागूं। अनिल एक लेखक है जो एक पत्रिका के लिए लिखता है, तो वो जो लेख लिखता है उससे जो पैसे आते हैं बस उसी से उसका खर्चा चलता है। वो पैसे जब तक नहीं आते हैं तब तक अनिल अपना खर्चा चलाने के लिए उधार लेता है। जब पत्रिका के पैसे आ जाते हैं, उसके लेख के पैसे आ जाते हैं, तो वो उस उधार को चुका देता है। अब हरी जो था अनिल से प्रभावित होने लगा कि ये कितना निश्चिंत आदमी है
कितना सरल आदमी है कि मैं जो पैसे बचा लेता हूं उनके बारे में कुछ पूछता ही नहीं। एक दिन अनिल को उसने कुछ पैसे गिनते हुए पाया। उस दिन उसके जो पत्रिका में लेख लिखता था उसके पैसे आ गए थे, 50-50 के नोट थे, कुल रुपए 600 थे। तो अनिल ने वो पैसे अपने बिस्तर में तकिया के नीचे रख लिए और शाम को खाना पीना खाने के बाद सो गए। अनिल तो सो गया लेकिन हरी नहीं सोया। उसने सोचा आज मौका है, 600 रुपये मैं अगर चुरा के भागूं तो ये बहुत दिनों तक मेरे काम आएंगे, ये बहुत बड़ा पैसा है मेरे लिए। कोई समय रहा होगा जब 600 रुपये भी एक बड़ी रकम होंगी। अनिल तो सो जाता है लेकिन चोर नहीं सो पाता है और वो ये सोचने लगता है कि ये पैसे मैं कैसे चुराऊं, क्योंकि ये इसके तकिया के नीचे हैं। थोड़ा सोच करके अपनी योजना बना करके अपने मस्तिष्क में अब हरी जो है अनिल के बिस्तर की तरफ बढ़ता है वो 600 रुपये चुराने के लिए। जब उसके बिस्तर के पास पहुंच जाता है तो वो एक बात सोचता है कि अनिल भी कितना निश्चिंत लड़का है, इसके पास 600 रुपये हैं जो आज बड़ी रकम है, लेकिन फिर भी निश्चिंत है, कहीं ज़्यादा सुरक्षा में नहीं रखे, तकिए के नीचे रख लिए और सो रहा है। जबकि इसे ये भी मालूम है घर में एक और है जो नौकर है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम है, मेरे बारे में उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी 600 रुपयों को इस तरह रख करके वो सो रहा है। इतना ही नहीं, अनिल ने एक चाबी भी हरी को अपने घर की दे रखी थी कि उसकी अनुपस्थिति में भी हरी उसके घर आ सकता है, रह सकता है, और उसके घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां हरी नहीं जा सकता था। हर जगह अलाउ थी हरी के लिए। जबकि हरी ने सोचा अन्य जगहों पर नौकरी करते समय ऐसा उसने नहीं देखा, कोई भी मालिक उसके सामने कभी पैसे काउंट नहीं करता था और न उसकी जानकारी में कहीं रखता था। जबकि अनिल ने मेरी जानकारी होते होते तकिए के नीचे रख ली और सो गया। कितना बड़ा विश्वास और कितनी बड़ी लापरवाही इन चीज़ों के प्रति कि अगर कोई चुरा भी लेता है तो कोई बात नहीं। उस थीप्स स्टोरी कहानी में चोर स्वयं ही लिखता है ये बात कि एक सावधान व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है, लेकिन एक अनिल जैसे असावधान व्यक्ति को, लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन है। जबकि होना तो ये चाहिए कि सावधान व्यक्ति को लूटना कठिन होना चाहिए और असावधान व्यक्ति को लूटना आसान होना चाहिए। लेकिन हरी यहाँ पर ये कहता है कि सावधान व्यक्तियों को मैंने लूटा है, वो बहुत आसान था, लेकिन इस आदमी को कैसे लूटूं जिसे अपने लूटे जाने का एहसास ही नहीं है। मैं इसे रोज थोड़ा थोड़ा करके लूटता रहा, बाजार से जो भी सामान लाता था तो पैसे में रख लेता था, ये मुझसे पूछता नहीं था, तो रोज ही मैं इसे थोड़ा थोड़ा लूटता था, लेकिन इसे अपने लूटे जाने का कोई एहसास ही नहीं, कोई फिक्र, कोई चिंता ही नहीं। तो इस बेफिक्र आदमी को मैं कैसे लूट सकता हूं? लेकिन वो चोर था और उसने धीरे से तकिए की तरफ हाथ बढ़ा करके और वो पैसे निकाले। जैसे ही पैसे निकाले, अनिल ने उसकी तरफ करवट लिया। उसने जल्दी हड़बड़ाकर पैसे अपनी जेब में रखे और चलने लगा। अब जा तो रहा है, अब उसने ये सोचा अब मैं इस शहर से ट्रेन पकड़ के दूसरे शहर में चला जाऊंगा, 600 रुपये मेरे पास हैं, अब मैं कई महीनों तक किसी होटल में रूम लेकर के एक रईसों की तरह जीवन बिता सकता हूं। अब कुछ महीनों तक मुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो संतोष नहीं था उसके अंदर। यहाँ कारण ये था कि चोर को जो रस मिलता है चोरी करने में, वो सिर्फ वस्तुओं की चोरी करने में रस नहीं मिलता है। वो रस उसे तब मिलता है जब कोई ज़्यादा सावधान व्यक्ति है, उस सावधान व्यक्ति की सावधानी को मात दे करके जब वो चोरी कर लाता है, तब चोर को लगता है हाँ उसने कुछ किया, वो कुछ खास है, कुछ ज़्यादा होशियार है,
ज़्यादा स्किलफुल है, उसमें रस आता है उसको। वस्तु की चोरी में नहीं रस आता चोर को। चोर को रस आता है सावधान व्यक्ति की सावधानी को मात देने में रस आता है। लेकिन इस अनिल को लूटने में हरि को तो ये कोई रस ही नहीं आ रहा था। वो जा तो रहा है स्टेशन की तरफ, लेकिन मन ही मन में कुछ सोच भी रहा है कि मैं क्या करूं। सुबह जब अनिल उठेगा तो पैसे चले जाने का उसे इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि वो इस तरह का आदमी है। वस्तुओं के आने जाने में वो ज़्यादा चिंता और वो नहीं करता है, तो पैसे जाने का तो उसे दुख नहीं होगा, विश्वास टूटने का ज़्यादा दुख होगा। जबकि अनिल मेरे ऊपर पूरा विश्वास करता है और ध्यान भी देता है। वो मुझे पढ़ना भी सिखा रहा है, अभी वो मुझे शब्द बनाना सिखा रहा है, शब्द लिखना सिखा रहा है। और उसने मुझसे ये भी कहा था कि धीरे धीरे मैं तुम्हें वाक्य बनाना भी सिखा दूंगा, जिससे कि तुम पत्रिका के लिए लिख सकते हो और मैं कमाता हूँ उसी तरह पैसा भी कमा सकते हो। अनिल के ये शब्द और अनिल की निश्चिंतता अब उसके मन में बार बार आ रही है कि मैं यहाँ से भागूं या न भागूं। अंततः सोच विचार करके उसने उस शहर से न भागने का निर्णय किया, और वो उसने निर्णय किया कि मैं वापस अनिल के पास चलता हूँ और चुपचाप, अभी अनिल सो रहा होगा, मैं ये पैसे उसकी तकिया के नीचे रख दूंगा और सो जाऊंगा, अनिल जान भी नहीं पाएगा। ऐसा सोच करके वो वहाँ से लौटता है। जब लौटता है तो रास्ते में बारिश होने लगती है, तो देर हो जाती है, बारिश में वो भीग जाता है और वो पैसे भी भीग जाते हैं। हरि पहुंचता है अनिल के पास तो देखा कि अनिल अभी भी सो रहा है। उसने चुपचाप पैसे निकाल के तकिए के नीचे रखे और जाकर सो गया। सुबह वो कुछ लेट से उठा। जब उठा तो देखा कि अनिल उठ चुका है और चाय बना रहा है। अनिल ने उसे चाय दी पीने के लिए, और चाय पीने के बाद अनिल ने उन्हीं रुपयों में से 50 का नोट निकाल करके हरि की तरफ बढ़ाया कि ये लीजिए, रख लीजिए, और आज से तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिला करेंगे। वही नोट था जो बारिश में भीग गया था। हरि ने सोचा कि ये भीगा हुआ नोट को देख करके भी अनिल कुछ नहीं कह रहा, क्यों भीगे, कैसे भीगे। इसका मतलब है कि वो जान गया है कि मैंने चोरी की है और फिर पैसे रखे हैं। और ये पहले भी अनिल सब जानता था। जब मैं डेली नीड की चीज़ें लाता था बाजार से और रोज़ 1 रुपया बचा करके जेब में रख लेता था, तब भी अनिल कुछ नहीं कहता था। वो जानता था कि ये रोज़ 1 रुपया बचा लेता है, लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं कहा और आज भी कुछ नहीं कह रहा है। तो हरि ने लिखा कि चोरी का जो रस था, जो कोई व्यक्ति चोरी न हो जाए इसके लिए जो सुरक्षा घेरा खड़ा करता है, उस सुरक्षा घेरे को भेदने में है चोरी का रस, न कि वस्तुओं को लाने में। यहाँ अनिल के पास हरि को वो रस बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि अनिल को वो लूटता तो अनिल तो लुटने के लिए तैयार था, उसे तो अपने लुटे जाने का एहसास ही नहीं होता था। चोरी करने का आनंद तब तक नहीं आता जब तक कि जिसके यहाँ चोरी हुई है उसे चोरी का एहसास तो हो, लेकिन यहाँ इसे तो एहसास ही नहीं होता था। बाद में यही चोर एक बड़ा आदमी, एक बड़ा लेखक बनता है।